अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में, 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो, उद्दंडता की मूर्ति, मतलब हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आदत। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए फिर भी ऐसी दशा न हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। आप सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य धारण करें। हमने 2 को देखा है। कानपुर में एक नामी पहलवान थे, मांस भक्षण करते थे। गांव का एक आदमी जो केवल दूध घी खाता था, वो उनसे सवाल थे शरीर में, देर न लगा 5 मिनट में पछाड़ दिया तो रो रहे थे बैठकर। देखो, ब्रह्मचर्य में एक अपार शक्ति, ब्रह्मचर्य का जो स्वरूप है वो महाबल संकल्प युक्त होता है। हमें लगता है अगर ब्रह्मचारी रहा जाए तो संकल्प से जो बल प्रकट होगा वो किसी को भी परास्त कर सकते हो। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांत वास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमारे जितने भी अंग हैं जो प्रधान अंग हैं, इनको जब वो पहुंचेगा नहीं ना तो ये सब देखो, गाड़ी में ना डालो पेट्रोल तो खराब हो जाएगी। और इसके बाद आप अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो लीवर में उतनी सामर्थ्य नहीं रहेगी, वो पचाना बंद कर देगा, आपकी बहुत हानि हो जाएगी। संयम से चलोगे तो आनंदित है। संयम एक बहुत बड़ा पावर है। सोचो कितना आनंद है उसके रोकने में, जिसके निकालने में आप आनंद समझते हो। ये शास्त्र जो अनुभवी महापुरुषों ने किया है, लिखा है, तो उसको हमें अनुभव करने की जरूरत नहीं, अपने गुरुजनों की बात मान लेते हैं। चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, सबके हाथ में वो बड़ा वाला मोबाइल, टच वाला, कौन सा मोबाइल कहते हैं, स्मार्ट गंवार बना रहा है। स्मार्ट कहाँ बना रहा है? स्मार्ट तो वो होता है जो बचा ले जाए अपने आप को नष्ट कर दे, उसे गंवार कहते हैं। स्मार्ट थोड़ी कहते। मोबाइल है स्मार्ट, बन रहा है गंवार, गेम खेल रहा है, गंदी बातें देख रहा है, गंदे मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये कैसे? अरे एक गंदा दृश्य एक अच्छे सदाचारी को वैश्यागामी बना दिया, अजामिल को, और तुम रोज घंटों गंदा दृश्य देखोगे तो तुम्हारी दुर्दशा क्या हो जाएगी। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपए कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा, तुम्हारे भाव को करो। अस्त में तुम और शनि साढ़े चढ़ा हुआ है इसलिए ऐसा होता है। बेवकूफी वाली बातें बच्चा है, अभी अवस्था है तुम्हारी वीरपात करने की। गेहूं की फसल तैयार हो रही है, गलेत पे हो, गलेत माने होता है दाना अभी पड़ रहा है, और आप उसको काट लो तो ना भूसा होगा ना दाना होगा, व्यर्थ जीवन चला जाएगा। कम से कम 20-22 वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थी में जाओ, संतान तेजस्वी होगी, देशभक्त होगी, माता पिता की भक्ति कर। ये क्या है? उसके लिए आसनों पर 6-6 घंटे पद्मासनों पर बैठे, हिल बिना हिले डुले, भीषण कष्ट हुआ पर उसे सही शांत, तो सुषुम्ना नाड़ी खुली, वीर ऊर्ध्वगामी। प्राणायाम के द्वारा प्राणों का सही, शरीर को व्यायाम के द्वारा स्वस्थ, आसनों के द्वारा वश में कर लेना, आहार के द्वारा पवित्र बुद्धि करना, इंद्रिय भोगों का दृश्य श्रवण संभोग इनसे दूर रहना, इंद्रिया पवित्र, तब जाके वीर ऊर्ध्वगामी, उसे कहते हैं अखंड ब्रह्मचारी। माना आपकी आचरण सही नहीं है, माना आपकी वो स्थिति नहीं है, लेकिन बच्चा बच्चा होता है। ये थोड़ी कि ज्ञानी विज्ञानी हो तो ही वो उसका बच्चा है। अगर आपने सीधे उसी स्थिति में अंदर से, वो अंदर का विषय कोई नहीं जानता, अंदर के विषय से यदि आपने जोड़ लिया श्री कृष्ण में, जैसा विजय है, विजय लिख लो, कुछ भी हो सब डिलीट हो जाएगा। हिसाब किताब पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा।
बोले रजिस्टर बहुत बड़ा है, बोले हाँ ले जाओ सामने। ले गए तो आए को स्याही फेरी है सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो, भगवान के जन हो। ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं, 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं, शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे एक दिन तुम जीत जाओगे। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, तो लगता है हमारे बस की बात नहीं। अगर स्त्री शरीर है तो किसी एक पुरुष का एक बार वरण करो, आजीवन वरण करो। छूट जाए तो ब्रह्मचर्य से रहो, आजीवन ब्रह्मचर्य रहो। ये व्यभिचार प्रवृत्ति से नरक जाने का रास्ता होता है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्ययं तजेत। ये 3 नरक के द्वार है, काम क्रोध लोभ। इन्हीं में जो फंसे हुए नरक जाना है और क्या करना है, नरक की प्रवृत्ति करनी। भूल नहीं पाती, तुम्हें घृणा हो जानी चाहिए कि जिसके लिए मैंने शरीर समर्पित किया वो आदमी मेरा हो नहीं हुआ तो वो भूलने योग्य, वो घृणा करने योग्य है। आज हमारे बच्चे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नशा इनमें सब फंसा। इस समय ब्रह्मचर्य का समय, पढ़ाई का समय कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का समय आएगा, गृहस्थी में जाओगे, ब्याह होगा तो अपने उस विषय को भोगो। ये अभी विषय भोगने का टाइम है, नई अवस्था है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति का समय। तो सब नष्ट हो रहे। माता पिता कुछ कहें, लड़के उनको धमकी दे रहे हैं, ज्यादा कहें तो लड़के उनको मारे दे रहे हैं, माँ को पिता को लड़के मारे दे रहे हैं। इतनी मोटी ग्रंथ होगी, हम उसे कंठस्थ कर लेंगे, पूछो कहां से पूछोगे। पर यह तभी होगा जब ब्रह्मचर्य ठीक होगा, खान पान ठीक होगा, नहीं तो स्मृति का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य, आज जो नए बच्चे हैं ना, ब्रह्मचर्य का नाश मतलब स्मृति का नाश, दिमाग प्रमाद, गंदी बातें देखना, यही सब अच्छा लगेगा। यानी हम कह रहे ब्रह्मचर्य में इतनी ताकत है, कोई भी बात आप सुनाओ और 10 दिन बाद आप पूछ लो आकर के, वही वैसे उस मिलेगी। ना तो माता पिता समझा पाते हैं और ना टीचर समझा पाते हैं, और डॉक्टरों से सलाह लो तो गलत सलाह मिलती है। तो क्या फ्रस्ट्रेशन, क्या उसको निकाल के फिर आप कैसी बात करते हैं, कैसी बात करते हैं, जान से मारने की सलाह दे रहे हैं। उस आदमी की हालत क्या होगी जो 4 बार अस्तमैथुन करता है, 4 बार वीरपात करता है, उसकी हालत क्या होगी। अभी तो जवानी इसलिए है, आगे चल करके आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कमर में मतलब दर्द हो जाएगा, गांठों में दर्द हो जाएगा। बात मान लो हमारी। आज जो चेहरे पे चमक नहीं है, आज जो शरीर स्वस्थ नहीं, तो क्या भोजन नहीं खा रहे क्या? नहीं, सब खा रहे, पर व्यायाम नहीं कर रहे, संयम नहीं है। इसके कारण न चेहरे पे तेज है, न बुद्धि में प्रकाश। बुद्धि चतुर है और उसमें ज्ञान का प्रकाश नहीं है। खूब खा पी रहे हैं पर शरीर में बल नहीं है, अध्यात्म बल नहीं, क्योंकि काम आदि ने शरीर को नष्ट कर दिया है, विकारों ने शरीर पर आक्रमण कर दिया है। 2 बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। बहादुर आदमी चोट लगने पर और खूंखार होता है, कायर आदमी एक बूंद खून देखेगा दैया रे भाग गए। तो ये कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। अगर कहीं भी हम झुकते हैं तो हम सावधान होते हैं। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रौंद दिया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से उस वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। तलवार की नोक पर गाय का मांस चखाया जाता था धर्म भ्रष्ट करने के लिए। आज पैसा लगाकर खाते हो, पूछते हो कहां का है? कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही। हम उस धर्मावलंबी हैं, धर्म पे चलने वाले हैं जहां गर्दन कटवा दी गई है पर चखा नहीं है। ये जो विदेशी जन आए थे, जो अधर्मावलंबन करने वाले आए थे, वो तलवार की नोक पर तो कटवा दी गर्दन, लेकिन गाय का मांस नहीं चखा। आज देश विदेश जाते हो, जो आपको मांस मिलता है वो आप पूछते हो क्या किसका है, बस खा लेते हैं। बिना शरीर को थकाए ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता। जैसे दंड बैठक दौड़ भाग व्यायाम किया, फिर आप भले गृहस्थ हो, फिर दिन भर कार्य करते रहो। 30 मिनट तो पूरे शरीर को ऐसा व्यायाम में रखो पसीना पसीना हो जाए। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था,
और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाथ पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, पहली बात है, हम जब कहते हैं तो कोई समझ नहीं रहा, ब्रह्मचर्य की रक्षा की है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा अमृत तत्व है। ये मूर्खता के कारण लोग इसे ध्यान नहीं देते हैं। एक ने तो कहा कि संसार में भी यही सुख है, तुम भी उसमें भी कह रहे हो कि ऐसा। हम भाई तुम्हें सुखी करने के लिए कह रहे, दुखी करने के लिए तो नहीं कह रहे ना। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। तुम्हारा मन तुम्हें गलत रास्ता दे सकता है, लेकिन हम तुम्हें गलत रास्ता नहीं दे रहे। तुम सदगृहस्थ हो तो संयम से चलो। अच्छा सोचो, अभी 12 वर्ष का बच्चा है, अब उसने गंदे आचरण शुरू कर दिए, वीरनाश करना शुरू कर दिया। अब वो जब 22 वर्ष का होगा तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। अच्छा, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहा, फिर वो गृहस्थी में गया तो कुछ उसका गृहस्थी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि परिपक्व हो गया ना, उसका जो सप्तम धातु परिपक्व हो चुकी, तो उत्तम संतान होगी और वो धैर्यवान होगा, उसका माइंड जो है काम करेगा। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। जिन विषयों के लिए हृदय मचल जाता था, उन विषयों के सानिध्य में स्मरण भी नहीं आता कि ये भोगने की चीज है। शोभरी जी यही वृंदावन में मछली को मैथुन करते देख करके काम से पीड़ित हो गए और मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह किया। अजामिल ने जंगल में वैश्या और वैश्यागामी पुरुष का संसर्ग देखा और भ्रष्ट होकर के वो वैसे ही हो गया। तो दृश्य भी बिगाड़ देता है हमारे चित्त को, संसर्ग भी बिगाड़ देता है, भोजन भी बिगाड़ देता है। तो हम दृश्य से बचें, संसर्ग से बचें और नाम जप करें तो निश्चित है जितने साधु महात्मा है सब भगवान के बल से ही तो ब्रह्मचर्य है, भगवान के बल से ही तो अच्छे आचरणों वाले हैं। बॉडी बनाई कि बिगाड़ दी, आप विचार करो। बॉडी बनाने के लिए ये दवाइयों की जरूरत नहीं, ब्रह्मचर्य की जरूरत है। दंड बैठक मारो, ब्रह्मचर्य रहो, 2-4 किलोमीटर दौड़ो, पवित्र भोजन पाओ, मुर्गा मुर्गी नहीं, पवित्र भोजन पाओ। फिर आप देखो आपके शरीर में कैसा बल आता है, उत्साह आता है। तो ये जिनको भ्रम है कि हम बॉडी बना के फुला करके कुछ बलवान बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य से रहो, सात्विक भोजन पाओ, कुछ व्यायाम करो, आपके अंदर पर्याप्त बल आ जाएगा। अच्छा, आप खुद बताओ, एक बार ब्रह्मचर्य क्षीण होने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक परेशानी होती है कि नहीं? हर तरह से होती है ना। तो देखो वो गलत है ना, चाहे डॉक्टर कहे चाहे मित्र कहें, वो गलत उपदेश देते हैं ना। यदि आपका स्वाभाविक ब्रह्मचर्य क्षीण होगा तो आपको उत्साह, शारीरिक फुर्ती बढ़ेगी। ध्यान देना, महीने 2 महीने 2.5 महीने में जब स्वाभाविक ब्रह्मचर्य स्वप्न दोष आदि होगा, वो आपकी शक्ति नहीं होगी, वो संतान उत्पत्ति करने वाला वीर नष्ट नहीं होता, वो क्रिया से ही होता है। पहले क्या होता था, जैसे गुरुकुलम में स्मृति आपकी कमजोर हो रही है तो मेधा शक्ति बलवान करने के लिए ब्राह्मी उसको पिलाई जाती थी। ब्राह्मी है ये चीजें, क्यों? क्योंकि उनमें इतनी शीतलता, उनमें पौष्टिकता है कि वो वीर का वर्धन करके वीर को रोकेंगी। खास बात उसमें होती थी। अब हम इस बात को ना समझ करके फ्रेंड बनाते हैं और वो विनाश का खेल खेलते हैं जो हमारी शारीरिक, सांसारिक और पारमार्थिक दोनों उन्नति का नाश कर देता है। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। देख, कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। तुम तो हमारी आत्मा हो, इसलिए हम तुम्हें प्यार से समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं तुम ब्रह्मचर्य रहो, हस्त मैथुन मत करो, गंदे आचरण मत करो, व्यभिचार मत करो,
ये ब्याह की जो एक प्रक्रिया है आपको एक सीमित बांधने के लिए है कि आप भ्रष्ट आचरण न करें, आप धर्म से युक्त होकर भगवत मार्ग में चले, आराधना करते एक आराधक की तरह एक संयमित जीवन व्यतीत करें। ये वासनाएं, ये गंदी आदतें आपकी जीवनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। बोलो 15 से लेकर 25-30 तक आपने ब्रह्मचर्य सब नष्ट कर दिया, अब आप केवल दिखाई दे रहे हैं कि मनुष्य है, मनुष्य में अब आपके अंदर ज्ञान शक्ति, स्मृति शक्ति, बल शक्ति, लोक कल्याण शक्ति, वो केवल नाटक भले बोल लो, तुम्हारे अंदर नहीं रह गई। अगर आप संयम से चलोगे, ब्याह हो, एक पत्नी व्रत ठीक से नियम, वो आप आगे गृहस्थ में भी होते हुए तेजस्वी रहेंगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर मेव मेव बोल रहा है, बस अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है कि भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सके। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है, विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख ठीक नहीं।